यह कहानी है ताजपुर नामक गांव की। उस गांव में बादल नाम का एक जमींदार अपनी पत्नी रानी और बेटा चमन के साथ रहा करता था। वह पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहता था। उसका एक ही बेटा था चमन, जो दिन भर इधर उधर गांव में बेफिजूल घूमता रहता था। बादल चमन को लेकर बहुत परेशान रहता था। एक दिन बादल रानी को कहता है कि अरे रानी, चमन कहाँ है? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहा है। अजी, वह तो यहाँ नहीं है। वो तो सुबह से अपने दोस्त के यहाँ गया है। पर क्यों, आपको उससे क्या काम है? क्या काम? मुझे उससे क्या काम रहेगा? अगर वह कुछ काम का होता तो अभी इस उम्र में मेरी काम में मदद करता, लेकिन वह तो दिन भर इधर उधर फालतू ही गांव में घूमता रहता है। अरे तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अभी तो वह बच्चा है। अभी तो उसकी खेलने कूदने की ही उम्र है। समझदार होने के बाद वह कुछ ना कुछ काम जरूर करेगा। चमन और समझदार? मुझे तो नहीं लगता। तुम्हारे लाड़ प्यार ने तो उसे बहुत बिगाड़ कर रख दिया है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो वह और ज्यादा नालायक हो जाएगा। अरे बस भी कीजिए। आप भी क्या दिन भर उसी के पीछे पड़े रहते हैं? चलिए, आप थक गए होंगे। बैठिए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। ऐसा कहकर रानी बात टाल देती है और बादल का खाना लगा देती है। अगले दिन सुबह माँ, मैं थोड़ी देर में बाहर से आता हूँ। ठीक है बेटा, चले जाओ। ये लो, सुबह हुई नहीं की इन महाराज की आवारागर्दी चालू हो गई। दिन भर यहां से वहां गांव में घूमते रहेगा। अरे चमन, तू कभी सोचता भी है कि नहीं कि तुझे आगे जीवन में क्या करना है? या जीवन भर यही आवारागर्दी करते रहेगा? अरे पिताजी, अब सुबह सुबह से शुरू मत हो जाओ। मुझे जो करना होगा मैं आगे कर लूंगा। इसका तो हर बार का यही बहाना है। क्या फायदा मेरा इसको इतना पढ़ाने लिखाने का, जब इसको इतना ही नालायक निकलना था तो? तुमसे अच्छे तो वह मजदूर है जो सुबह से रात तक मेहनत करते हैं और 3-4 कमाकर घर ले जाते हैं। तुम तो बस इधर उधर आवारागर्दी करने में ही लगे रहते हो। पिताजी, गांव में मेरी उम्र के और भी लड़के हैं जो कुछ नहीं करते, दिन भर मस्ती करते रहते हैं। आपको वह लोग नहीं दिखते क्या? अरे वह तो जीवन भर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्या तू भी उनके जैसा नालायक ही रह जाएगा? अरे अरे बस करिए। आप दोनों तो सुबह से चालू हो गए। इतनी बहस क्यों कर रहे हो? चमन, तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त इंतजार कर रहा होगा। चमन अपनी माँ की बात सुनकर वहां से चले जाता है। अरे तुम क्यों हर बार की तरह उसकी तरफदारी करती हो? अगर वह आज नहीं सुधरा तो आगे भी ऐसा ही रह जाएगा। उसे सुधारना तो पड़ेगा ना। अरे आप भी ये कैसी बात कर रहे हो? बच्चा है वो। चलिए, अब आप भी ये सब बात छोड़िए और खेत पर जाइए। वहां लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। सेठ अपने खेत के लिए निकल जाता है। अरे भाई राजू, हमारे खेत में कैसी फसल हो रही है? इस बार हमें कुछ अच्छा मुनाफा होगा भी या नहीं? अरे सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। इस बार तो हमें पिछली बार से भी बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। बादल अपने कर्मचारी से बात ही कर रहा होता है। तभी बादल का दोस्त रामलाल वहां पर आ जाता है। अरे वाह भाई वाह रामलाल, आज हमारे खेत पर कैसे? बड़े दिन बाद आए हो। अरे बादल, आज मैं तुम्हें बड़ी ही अच्छी बात बताने आया हूं। हमारे पास में नदी के किनारे एक बड़े ही जाने माने साधु महाराज आए हुए हैं, जो किसी का भी भविष्य देखकर बता देते हैं। अरे रामलाल, तू भी किन बातों में पड़ रहा है? हमें तो इन बाबा लोगों से दूर ही रहना चाहिए। यह तो इन लोगों का पैसा कमाने का उपाय है। ये हम जैसे लोगों को ढूंढते हैं और बस भविष्य बताने के नाम पर हमें पागल बनाकर पैसा लुटते हैं। मैं तो कहता हूं, तुम भी इन बाबाओं से दूर ही रहो। अरे बादल, कैसी बात कर रहा है? ये बाबा 1 रुपए भी नहीं लेते हैं। उन्होंने कल मेरे पास में ही रहने वाले हरि के बारे में भविष्य बताया था, जो आज पूरा भी हो गया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या रामलाल भाई? चल ठीक है, फिर तो मैं आज ही उन बाबा से मिलने जाऊंगा। अच्छा चल, ठीक है, अब मैं भी चलता हूं। मैं तो तुझे बस यही बताने आया था। ऐसा कहकर रामलाल वहां से चला जाता है। तब बादल सोचता है कि चलो भाई, ये तो अच्छा है कि आज के जमाने में भी ऐसे साधु बाबा हैं जिन्हें पैसों का लालच नहीं है। और जो सच्चे हैं, आजकल के बाबा लोग तो बस ढोंगी ही होते हैं, जो पैसा निकलवाने में लोगों को पागल बनाते हैं। चलो तो फिर मैं भी उन बाबा के पास जाता हूं और अपने बेटे चमन के बारे में पता करके आता हूं। वैसे भी चमन के भविष्य के बारे में मुझे दिन रात चिंता रहती है। पता तो चले उसका आगे का भविष्य आखिर है क्या। ऐसा सोचकर बादल अपने घर के लिए निकल जाता है
और घर पहुंचकर अपनी पत्नी रानी को सारी बातें बताता है। अरे रानी, आज रामलाल ने मुझे एक साधु बाबा के बारे में बताया। वह पास ही नदी के किनारे आए हुए हैं और वह दूसरों के भाग्य में क्या लिखा है सब बता देते हैं। चलो, आज हम वहां चलते हैं। अच्छा जी, ठीक है, चलिए। इसी बहाने हमें उन साधु बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे। इतना कहकर वह दोनों उनके बेटे चमन को लेकर साधु बाबा के पास चले जाते हैं। प्रणाम साधु बाबा, ये मेरा बेटा चमन है। मुझे इसके भाग्य के बारे में जानना है कि आगे इसका भविष्य कैसा है। कृपया आप मुझे इसके भविष्य के बारे में बताने की कृपा करिए। साधु बाबा चमन को बड़े गौर से देखते हैं और थोड़ी देर बाद कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा बेटा बहुत चतुर है और इसी चतुराई की वजह से इसके भाग्य में बहुत पैसा लिखा है और यह आगे जाकर इस गांव का सबसे अमीर इंसान बनेगा। क्या साधु बाबा आपको गलत फहमी हुई है? यह तो बस दिन भर इधर उधर आवारागर्दी करता फिरता है। यह अमीर इंसान कैसे बन पाएगा? बेटा, जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वह उसको मिलकर ही रहता है। तू इसके भविष्य की चिंता मत कर, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। पिताजी, देख लिया आपने। अब आप मुझे बार बार फालतू और आवारा मत कहना। मेरा भविष्य उज्जवल है, तो आपको अब मेरे भविष्य की चिंता करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह तो हम आगे चलकर देख ही लेंगे कि तू क्या करेगा। ऐसे ही थोड़े समय बाद चमन जंगल की ओर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बहुत परेशान दिख रहा होता है। अरे काका, क्या बात है? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। हाँ बेटा, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ और मुझे यहाँ आसपास कहीं पानी नहीं दिख रहा है। बहुत तेज प्यास लगी है, प्यास की वजह से चला भी नहीं जा रहा। अरे कोई बात नहीं काका, आप यहीं बैठिए, मेरा घर पास में ही है। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। चमन घर से पानी लेकर आता है और उस आदमी को पानी दे देता है। पानी पीने के बाद वह आदमी चमन से बोलता है कि धन्यवाद बेटा, आज के ज़माने में कहाँ ऐसी मदद करने वाले मिलते हैं। इतने लोग मुझे देखकर चले गए, लेकिन इनमें से तू ही रुका। इसीलिए बेटा, मैं तुझे आज एक ऐसा रहस्य बता रहा हूँ जिससे तू बहुत अमीर हो जाएगा। यहाँ से 50 कोस दूर एक जंगल है जहाँ पर एक गुफा दिखेगी। उस गुफा के अंदर जाना, वहाँ पर राजा का छुपा हुआ धन है। उस धन की रक्षा एक शैतान कर रहा है और वह शैतान किसी चतुर व्यक्ति के इंतजार में है। वह तुझसे 3 प्रश्न पूछेगा। अगर तूने तीनों प्रश्न का जवाब अच्छे से दे दिया तो वह खजाना तुझे मिल जाएगा। ये बात सुनकर चमन खजाने की खोज में जंगल की ओर निकल जाता है। चलते चलते उसे वह गुफा मिल जाती है। मुझे लगता है उन काका ने जो गुफा बताई थी वह यही है। चलो इसके अंदर जाकर देखता हूँ। अरे इस गुफा में तो सच में बहुत धन है। आज मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। इन सवालों का आज तक कोई सही जवाब नहीं दे पाया है। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो यह धन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है शैतान जी, पूछिए आपके तीनों सवाल। अच्छा तो बताओ, ऐसी क्या चीज है जिसे बनाने में काफी वक्त लगता है लेकिन टूटने में एक क्षण भी नहीं लगता? भरोसा। भरोसा एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे हासिल करने में लोगों को वर्षों तक लग जाता है, किंतु टूटने में बस एक क्षण लगता है। इसलिए व्यक्ति को भरोसा कभी टूटने नहीं देना चाहिए। दूसरा प्रश्न, वह कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं? सड़क ही वो चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं है। तीसरा और आखिरी प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं? उम्र। उम्र एक ऐसी चीज है जो कभी घटती नहीं और हमेशा बढ़ती है। सही जवाब। चमन, तू एक बहुत बुद्धिमान इंसान है। मैं तेरी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ हूं और इसलिए इस खजाने का सही हकदार भी तू ही है। चमन उस खजाने को लेकर अपने घर चले जाता है और इसी के साथ उन साधु बाबा की बात भी सत्य हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक खुश रहे और दूसरों की मदद करते रहे।